आप सभी का स्वामी निखिलानंद जी चैनल में स्वागत है। इससे पहले मैंने मुहूर्त ज्योतिष का 8 पार्ट बनाया। ये आपको 9वां पार्ट भेंट दे रहा हूँ। भव चक्र की 12 राशियों के आधार पर 12 मास एक एक अंश के समान हैं। एक मास में 3 दिन, एक एक दिन में 8 घड़ी, एक घड़ी में 60 पल और एक पल में 8 विपल, एक विपल में 60 प्रतिफल। इस प्रकार से सूक्ष्म काल गणना की जाती है और भी सूक्ष्मता से गणना होती है। महर्षियों के ने काल के मुख्यतः 5 अंग बताए माने हैं। पहला 1 वर्ष, दूसरा मास, तीसरा दिन, चौथा लग्न, 5वां मुहूर्त। ये परस्पर उत्तम बलि हैं और अर्थात इनको दोष युक्त वर्ष को श्रेष्ठ मास ठीक कर देता है। अगर कोई भी दोष वर्ष में है तो मास उसको ठीक कर देता है। मास माने महीना। यदि मास दोष युक्त होकर दिन बलवान एवं श्रेष्ठ हो तो मास का दोष नहीं लगता। इसी प्रकार शुद्ध मुहूर्त होने पर वर्ष, मास, दिन या अशुभ लग्न का दोष नहीं लगता। इसलिए महर्षियों ने समस्त कार्यों को मुहूर्त शुद्धि करने की आज्ञा दी है और शुद्ध तरीके से मुहूर्त का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए उन्होंने मुहूर्त बनाए हैं। मुहूर्त क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। दिन और रात में कुल 30 मुहूर्त होते हैं। इनमें 15 मुहूर्त दिन में होते हैं और 15 मुहूर्त रात्रि में होते हैं। अतः वो दिन मान को 12 बराबर 15 भागों में बांटने से एक मुहूर्त की अवधि ज्ञात हो जाती है। उदाहरण के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। दिन मान 30 होते हैं। 30 मुहूर्त हैं तो 30 होते हैं और 30 दिन मान जो 30 होते हैं, 15 दिन में, 15 रात में। तो इस प्रकार से 30/15। इसमें 15 का भाग दिया तो इकाई आएगी 2 और 1। 15 में 15 का भाग दिया तो 1 आया और 15 में 30 का भाग दिया तो 2 आया। तो 2/1 आएगी। अर्थात एक मुहूर्त की अवधि कुछ उस दिन 2 घटी 1 पल है। अर्थात 1 घटी बराबर 24 मिनट होती है और 1 पल का तात्पर्य 24 सेकंड। इस प्रकार जो है 48 मिनट 1 सेकंड 24 सेकंड स्पष्ट हुए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस प्रकार रात को 15 भागों में बांटने से रात्रि के मुहूर्त अवधि का ज्ञात हो जाता है। अब रात में मुहूर्त कैसे बांटे जाते, दिन और रात के मुहूर्त मैं आपको बताता हूँ। नीचे 15 ये दिनमान मैंने 30 और 15 बताए थे आपको। तो 30 मुहूर्त हैं और 15 दिन में, 15 रात में। अब मैं दिन के आपको मुहूर्त बताता हूँ। पहला मुहूर्त संख्या है 1। मुहूर्त स्वामी उसका हुआ ग्रीस और आर्द्रा उसका नक्षत्र है। दूसरा मुहूर्त संख्या हुई और भुजंग इसका स्वामी है, अश्लेषा इसका नक्षत्र है। तीसरा मित्र इसका स्वामी है और अनुराधा इसका नक्षत्र है। चौथा पितृ इसका स्वामी है और मघा इसका नक्षत्र है। वसु 5वें का वसु स्वामी है और धनिष्ठा इसका नक्षत्र है। छठे का अंबुज स्वामी है और पूर्वाषाढ़ इसका स्वामी है। 7वां मुहूर्त विश्व देव हैं इसके स्वामी और उत्तराषाढ़ इसके नक्षत्र हैं। 8वां हुआ जाकर के अभिजीत मुहूर्त जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ।
और इसका स्वामी भी अभिजीत जी हैं। 9वां इसका जो मुहूर्त है उसका स्वामी विधाता है और रोहिणी उसके नक्षत्र है। 10वां मुहूर्त इसका स्वामी इंद्र है और ज्येष्ठा इसका नक्षत्र है। 11वां इंद्रान नल है स्वामी और विशाखा इसका नक्षत्र है। 12वां मुहूर्त निकृत्य इसका स्वामी है और मूल इसका नक्षत्र है। 13वां मुहूर्त वरुण इसका स्वामी है, सदभिषा इसका नक्षत्र है। 14वां अरमा इसका स्वामी है और उत्तरा फाल्गुनी इसका नक्षत्र है। 15 इसका स्वामी भग है, पूर्वा फाल्गुनी इसका नक्षत्र है। ये मैंने आपको 15 मुहूर्त बताए दिन के। अब मैं आपको रात्रि के मुहूर्त और उनके स्वामी और उनके नक्षत्र बताता हूँ। रात्रि के बाद रात्रि में पहला मुहूर्त उसका स्वामी शिव है, आर्द्रा इसका नक्षत्र है। दूसरे मुहूर्त का अजेक पाद हैं स्वामी और पूर्वा भाद्रपद इसके नक्षत्र हैं। तीसरा मुहूर्त का स्वामी अहिर्बुध धन्य है और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। चौथा पूषा स्वामी है, रेवती इसका नक्षत्र है। 5वां अश्विनी स्वामी है, अश्विनी ही इसके नक्षत्र है। 6ठा इसमें यम स्वामी है और भरणी नक्षत्र है इसका। 7वें का अग्नि स्वामी है और कृतिका इसका नक्षत्र है। 8वें का धात्र स्वामी है और रोहिणी इसका नक्षत्र है। 9वें का शशभद्र इसके स्वामी है और मृगशिरा इसका नक्षत्र है। 10वें का आदिति इसका स्वामी है और पुनर्वसु इसका नक्षत्र है। 11वां मुहूर्त इसका स्वामी जीव है और नक्षत्र इसका पुष्प नक्षत्र है। 12वां इसका स्वामी विष्णु है और नक्षत्र श्रवण है। 13वां इसका स्वामी सूर्य है और नक्षत्र हस्त है। 14वां विश्वकर्मा इसका स्वामी है और चित्रा इसका नक्षत्र है। 15वां पवन इसका स्वामी है और स्वाति इसका नक्षत्र है। ये मैंने आपको दिन मान के हिसाब से 30 मुहूर्त 2 भाग में 15 सवेरे 15 शाम मैंने बताया। अभिजीत मुहूर्त में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अगर आपके पास कोई ज्योतिषी ना हो या कोई घड़ी कुछ भी ना हो तो आप ये मान लीजिए कि सूर्य के नीचे खड़े हो जाइए और आपकी परछाई अगर पैरों के नीचे है, पैरों के पास है, पैरों के नीचे है तो समझ लीजिए अभिजीत मुहूर्त स्टार्ट हो गया है। अब मैं आपको प्रदोष के बारे में बताता हूँ। प्रदोष एक व्रत होता है, वो व्रत वो वाला प्रदोष नहीं है। ये प्रदोष एक प्रकार से दूषित योग है जो लगता है मनुष्य को इस पर ध्यान देना चाहिए। चतुर्थी प्रथमे यामे सार्धयामे च सप्तमी यमा द्वे त्रयोदशायां प्रदोषः सर्वघातकः। अर्थात चतुर्थी के प्रथम 3 घंटे, सप्तमी के प्रथम 4 घंटे, त्रयोदशी के अंतिम 6 घंटे का समय प्रदोष कहलाता है। इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ ऋषि मुनियों ने और भी अतिरिक्त कुछ कहा है। कुछ ऋषि मुनियों ने कहा है कि सदैव सूर्य के बाद, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सदैव सूर्य के बाद के 3 मुहूर्त प्रदोष कहलाते हैं, ये अशुभ हैं। अर्थात 3 घंटे 24 मिनट कोई भी इसमें तिथि लग जाए, उस तिथि में आप 3 घंटे और 24 मिनट तक कोई भी शुभ कार्य न करें, उसके बाद ही स्टार्ट करें। ये प्रतिदिन का है इसका। अब मैं 6 तिथि के बारे में बताता हूँ। जैसे प्रकार से दिनमान 6 होते हैं उस प्रकार से तिथि भी 6 होती हैं। 6 माने अशुभ। तो तिथि के 15वें भाग को 6 तिथि कहा जाता है।
दिन तिथि मान के 15वें भाग को क्षय तिथि कहा जाता है। मान लीजिए कि तिथि मान 60 है और 15वां भाग उसका जो है दूषित है। 15वां का भाग अगर 60 में आप दे देंगे तो 4 घटी बचेगा। जो 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 तिथि होगी प्रथम क्षय तिथि भी वही होगी। जैसे मान लीजिए कि अष्टमी, आज अष्टमी है और सूर्योदय के बाद 4 घटी, यानी कि जब 15 का स्वयं 60 में भाग दिया तो 4 आया, तो 4 घटी यानी 1 घंटा 36 मिनट तक अष्टमी क्षय तिथि होगी। इसी प्रकार से आगे जितनी भी तिथियां हैं, यानी कि 1 घंटा 36 मिनट जब तिथि स्टार्ट होती है तो 1 घंटा 36 मिनट तक उसके बाद ही कोई कार्य स्टार्ट करना चाहिए। ये क्षय तिथि का मैंने आपको बताया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि तिथि जो है आ गई और वो 8 बजे लग रही है और आप दूसरे दिन उसको उदिया मान रहे हैं, तो स्टार्टिंग जब होती है तिथि जिसमें उस समय के 1 घंटा 36 मिनट वो अशुभ है, उसमें कोई काम नहीं करना चाहिए। जिस कार्य के लिए जो तिथि गहम है वह कार्य किसी भी तिथि के क्षय तिथि में भी किए जा सकते हैं। जो कार्य वर्जित हैं वह क्षय तिथि में भी वर्जित समझना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए क्षय तिथि आपकी कोई तिथि क्षय है और उस क्षय तिथि का जो उस तिथि के जो कार्य हैं उनके लिए वो दोष नहीं है, बाकी जो अन्य कार्य करने के लिए दोष है इसका। इसलिए और अगर उस दिन क्या कहते हैं कोई क्षय तिथि का भी कोई दोष है तो वो इसको उसमें नहीं लगता और शुभ कार्य इन तिथियों में नहीं, क्षय तिथियों में नहीं करने चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ संवत। संवत्सर यानी संवत जो है 60 प्रकार के होते हैं। पहला प्रभव, दूसरा विभव, तीसरा शुक्ल, चौथा प्रमोद, 5वां प्रजापति, 6ठा अंगिरा, 7वां श्रीमुख, 8वां भाव, 9वां युवा, 10वां धाता, 11वां ईश्वर, 12वां बहुधान्य, 13वां प्रमाथी, 14वां विक्रम, 15वां वर्ष, 16वां चित्रभानु, 17वां शुभानु, 18वां तारण, 19वां पार्थिव, 20वां वय, 21वां सर्वजीत, 22वां सर्वधारी, 23वां विरोधी, 24वां विकृति, 25वां खर, 26वां नंदन, 27वां विजय, 28वां जय, 29वां मंथ, 30वां दुर्मुख, 31वां हेमलंबा, 32वां विलंबा, 33वां विकारी, 34वां सारवरी और 35वां क्लब, 36वां दुर्मति, 37वां शुभानु, 38वां क्रोधी, 29वां विश्व वसु, 40वां पराभव, 41वां पलवंग, 42वां तिलक, 43वां सौम्य, 44वां साधारण, 45वां विरोध कृत्य और 46वां परिधावी, 47वां प्रमादी, 48वां आनंद, 49वां राक्षस, 50वां नल, 51 पिंगल, 52 कालयुक्त, 53 सिद्धार्थ युक्त, 54 रौद्र, 55 दुर्मति, 56 दुदंभी, 57 रुधिरोद्गारी, 58 रक्ताक्षी और 49वां क्रोधन और 60वां क्षय। इस प्रकार से ये 6 संवत्सर हुए। अब इसका संवत्सर कौन से साल में कौन सा लगेगा, इसके लिए आपको क्या करना है कि संवत में
जो भी संवत है उसमें 10 जोड़ दीजिए आप और 60 का भाग दे दें। जो शेष बचेगा उसी के तुल्य संवत का नाम और संवत जाना जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि अब 2048 संवत है, इसमें 10 जोड़ दीजिए तो इसमें आएगा 2058। 60 का भाग दे दीजिए, जब भाग फल आएगा वो 34 होगा, 18 शेष बचेगा। जो शेष बचे उसको संवत्सर की संख्या से गिनेंगे तो आएगा इसमें तारण, यानी उस संवत का जो वर्तमान नाम है वो तारण नाम है। तो कहने का मतलब कि आप इससे जो है आप ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि आपका कौन सा साल किस नाम से चल रहा है। जैसे इसमें तारण दिया हुआ है तारण से चल रहा है आपका। संवत में 5 भाग दिए हैं, जिसमें लब्धि में जोड़ने से उसका स्वामी समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए विष्णु, इनके स्वामी हैं संवत्सर के बृहस्पति, इंद्र, अग्नि, विश्वकर्मा, अहिर्वूर्धन, पितर, विश्वदेवा, चंद्र, इंद्राग्नि, अश्विनी, भग, ये संवत्सर के स्वामी हैं। जितने भी 60 हैं उन 60 के स्वामी ये हैं। अब इसमें जो है अब दिया हुआ है, अब इसे समझिए कि तारण संवत आया जिसका क्रम संख्या 18 है। 18 में 5 का भाग दे दीजिए तो क्या आएगा, लब्धि जो इसकी आएगी 3 बचेगी शेष। 3 में आप 1 जोड़ दीजिए तो 4 हुआ। अतः चौथा स्वामी अग्नि अर्थात तारण संवत का स्वामी अग्निदेव हुए। ये संवत यानी पंचांग में जो आप देखेंगे तो संवत लिखा होता है, उसमें उसके स्वामी लिखे होते हैं तारण के, और उस संवत के जो नाम हैं उसके स्वामी लिखे होते हैं। इस स्वामी अगर जानना हो तो आप इस तरीके से जान सकते हैं पंचांग में। संवत का फल इसमें क्या है, वर्तमान संवत अगर जो भी है संख्या उसकी जो है 2 से गुणा कर दीजिए आप, और गुणनफल में 3 घटाकर 7 का भाग दे दीजिए। शेष जो संवत उस बचे उसको संवत फल समझना चाहिए। संवत फल क्या, इनके क्रम संख्या से मैं बता दूं आपको कि जो पहला आएगा उसका संख्या 0 है, उसको पीढ़ा है। और पहला जो है दुर्भिक्ष है, उसकी संख्या 1 है। सुभिक्ष की संख्या 2 है और मध्य की संख्या 3 है और दुर्भिक्ष की चौथी संख्या है और 5वीं सुभिक्ष की है और 6ठी मध्यमा। ये संख्या इनकी है। अब आप कैसे समझेंगे, कहते हैं कि उसकी जो है संवत का जो है फल कैसे मिलेगा। तो जो मैंने बताया 2048 उसका संवत का नाम है तारण और उसका स्वामी मैंने आपको बता ही दिया अग्नि है। अब 18 इसका क्रम संख्या है। 18 में अगर आप 2 का गुणा करेंगे 36 आ जाएगा और 3 घटा देंगे 33 बचेगा। 7 का भाग दे देंगे तो भागफल 4 आएगा और शेष बचेगा 5। अब शेष 5 को आप गिनती करिए तो मैंने आपको बताया क्रम संख्या बताई सुभिक्ष, तो इसका सुभिक्ष इसका जो है फल है। यानी ये जो है सुभिक्ष जो है दोष युक्त है, ये शुभ युक्त है। ये उसके फिर उसमें ग्रह देखे जाते हैं, इसके बाद उसके फल बताए जाते हैं कि ये साल किस प्रकार से जाएगा। ऋतु तो आप सब जानते हैं, ऋतु जो है सूर्य संक्रांत काल को ऋतु कहलाता है। एक वर्ष में 6 ऋतु होती हैं, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर।
इनमें प्रथम 3 ऋतु जो देव ऋतुएँ कहलाती हैं, इसमें पूजा पाठ आराधना साधना ये सब किया जाता है। और अंतिम तिथि ऋतु जो होती है वो पितर ऋतु कहलाती हैं। ऋतु अब मैं बताता हूँ, ऋतु और महीना और चंद्र का महीना यानी नक्षत्र। बसंत ऋतु होगी तो उस समय मीन और मेष का राशि का महीना होगा। उस समय सूर्य जो है मीष और मेष में होगा। और चंद्रमा जो है चैत वैशाख का चंद्रमा होगा। ये चंद्रमास है, ये सौर मास। अब ग्रीष्म, फिर इसके बाद ग्रीष्म ऋतु आती है। ग्रीष्म ऋतु के में जो है वृष और मिथुन सौर मास हैं और चंद्रमा मास ज्येष्ठ और आषाढ़ है। वर्षा का कर्क और सिंह है और चंद्रमास श्रवण और भाद्रपद हैं। शरद ऋतु का सौर मास जो है कन्या और तुला है और चंद्रमास का अश्वनी और कार्तिक है। हेमंत का वृश्चिक और धनु है। मृगशिरा का मृगशिरा और पोष का चंद्रमा है। शिशिर का जो सौर मास है वो मकर और कुंभ है और चंद्रमास मघा और फाल्गुनी है। ये मैंने आपको बताया। अब जो है यान मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। उत्तरायण में जब कोई सूर्य होता है तो सब शुभ कार्य उसी में किए जाते हैं। दक्षिणायन में अगर कोई सूर्य होता है तो उसमें कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते, लेकिन देवी पूजा, मातृ पूजा, भैरव पूजा, देवी और ये और मांगलिक कार्य छोड़ करके बाकी पूजा पाठ सब किए जाते हैं। मुहूर्त क्या है मैंने आपको बताया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो कि हाँ मैंने आपको सही जानकारी दी है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा देंगे तो आपको मेरा वीडियो पहले मिलेगा। शेयर आप ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करेंगे तो सामने वाले को जो इसका मुहूर्त का इंतज़ार कर रहा है, जो थोड़ा बहुत जानता है, मान लिया आप नहीं जानते हैं मुहूर्त ज्योतिष के बारे में, पंचांग के बारे में, तो कम से कम उसको शेयर करेंगे तो जो जानता है उसके हाथ लगेगा, तो कम से कम उसको ये तो लगेगा कि हाँ फलाने ने मेरे को भेजा, उससे मुझे ये फ़ायदा मिला। तो आप अपने लिए नहीं दूसरे के लिए शेयर करें। और पूजा पाठ आराधना साधना के पास ब्राह्मण लोग, पंडित लोग जयकारा लगाते हैं, उसमें आखिरी में कहते हैं विश्व का कल्याण हो। ये जयकारा आपको नहीं लगाना है। इस जयकारे ने हमारे सनातन धर्म को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। खूब उसका दीमक के तरीके, जोंक के तरीके से, घुन के तरीके से हमारे सनातन धर्म को खा गया। अब आपका को इसकी सही जानकारी जाननी है तो ये 4 वीडियो हमारे अवश्य देखिए। सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो, ये आप और मुस्लिम पाप पूंजी, ये 4 वीडियो अवश्य देखिए। आप समझ जाएंगे कि सनातन धर्म का किस तरीके से नुकसान हुआ, सनातन धर्म का पतन किस तरीके से हुआ। जो भी आज सनातन धर्म पे आपत्ति आ रही है वो इसी जयकारे के कारण है। सही ढंग से सूक्ष्मता से आप सोचोगे तो आप कहोगे नहीं, स्वामी निखिलानंद जी ने सही बात कही है। और मुझे जयकारा अपने पूजा पाठ और उठते बैठते खाते पीते मन ही मन में लगाना है। घर से निकलें तो जयकारा लगाइए, घर में घुसें तो जयकारा लगाइए। देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। देश के अंदर देख लेंगे आप ये कितना परिवर्तन आ रहा है, और जो आपके शत्रु पक्ष हैं वो कितने नष्ट हो रहे हैं, ये आप आपको देखने को मिलेगा। अगर आप विश्वास करते हैं, आप सही अर्थों में सनातन धर्मी हैं, तो इन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं आपसे फिर कहता हूँ ये वीडियो अवश्य देखिए।